असलकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। आज हम तैयार करेंगे मछली का सालन और ये रेसिपी आपको हैरान कर देगी क्योंकि इसमें हम आलू भी शामिल करेंगे। और सालन तैयार होने के बाद मछली और आलू के पीसीस में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। यहाँ तक कि आलू के पीसीस में से भी मछली का लजीज जायका आएगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली आपको मिल सकें। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पर रख ली है कढ़ाई और इसमें शामिल किया है 1 कप ऑयल। ये ली है प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक। 2 नॉर्मल साइज़ की प्याज, 3 टमाटर और लहसुन अदरक ये हम इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑयल में शामिल करते हैं प्याज। ऑयल के गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज ताकि ये अच्छे तरीके से भुन जाए और सब पे प्यारा सा गोल्डन कलर आए। टमाटर, प्याज और लहसुन को ग्राइंड करके हम इसमें ऐड करेंगे। प्याज पे बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है तो अब ये पेस्ट इसमें शामिल करते हैं। हाफ चम्मच नमक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और वो भी साथ ही इसमें शामिल करके इसे भून लेंगे। लो फ्लेम पर हम ये मसाला तैयार करेंगे। मछली का सालन बनाने के लिए इसका मसाला अच्छा सा तैयार होना चाहिए। इसके मसाले से ही सारा जायका आता है। तो सबसे पहले इसमें शामिल किया है लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, गरम मसाला 1 चम्मच से कम वो इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही इसे भी हम भून लेते हैं और इस मसाले के साथ हमारी प्याज भी घुल जाएगी। अब इसमें शामिल करते हैं मेथी, जो कि घर की सुखाई हुई है। मेथी आप लेके उसके पत्ते अलग कर लें और अलग करने के बाद उसे सुखा लें और वॉश करके आप किसी भी सालन में ऐड कर सकते हैं। लेकिन मछली के सालन में मेथी का जो लजीज जायका निकल के आता है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होता है। 3 टेबलस्पून फुल भर के मैंने मेथी इसमें ऐड कर दी है। अब इसमें शामिल करेंगे आलू। अक्सर लोग आलू डाल के नहीं बनाते, लेकिन अगर आप आलू डाल के मछली में तैयार करेंगे तो इस सालन का जायका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। 2 बड़े साइज़ के आलू लेके उसको नॉर्मल साइज़ के पीसीज में मैंने कट करके इसमें शामिल कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर करें। सिर्फ 1 गिलास पानी शामिल करके मैंने इसे कर दिया है कवर और कवर करके हम आलूओं को गलाएंगे। तकरीबन 15 मिनट में आलू गल जाएंगे। तो उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे फ़िश। आलू अब चूँकि गल चुके हैं, ये मेरे पास फ़िश है, 3 पाव मैंने फ़िश ली है और इसे नमक और अजवाइन लगा के कुछ देर रख दिया था। अजवाइन लगाने से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और नमक से जायका इसके अंदर तक पहुंच जाता है, तो फ़िश का जायका अच्छा हो जाता है। अभी इसमें शामिल कर दी है। शामिल करने के बाद इसकी थोड़ी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि ये अच्छे से डिप हो जाए, चूँकि हमने ग्रेवी नहीं रखना। अब इसे कर दिया है कवर। ज़्यादा देर इसे पकने में नहीं लगेगी, ये स्टीम से ही तैयार हो जाती है। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दी है और शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसे पकाया। फ़िश डालने के बाद टोटल टाइम 10 मिनट लगे। अब इसे निकाल लिया है प्लेट में और इसे करते हैं एंजॉय। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।